हैं, उनकी पैनी नजर है आईटी स्टॉक्स पर। लेकिन दो सेक्टर जो नहीं चल रहे हैं, आपने कहा सर जब बाजार में जो चल रहा है उसी के साथ रहिए, ट्रेंड इस फ्रेंड को आप अपना फ्रेंड बना के चलिए। लेकिन दो चीज़ें जो नहीं चल रही है, एक तो है रेल और दूसरा है डिफेंस, जहां पे हम देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े जो प्रॉफिट बुकिंग के संकेत हैं वो अब आना शुरू हो चुके हैं। चाहे आप एचएएल की बात करें, बीईएल, बीडीएल, रेलवे में आप एयरकॉन देखिए, रेलटेल देखिए, राइट्स देखिए, जेडब्ल्यूएल देखिए, आईआरएफसी देखिए, इनमें अब प्रॉफिट बुकिंग के जो संकेत है वो साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। मेरी कुछ चैनल से बातचीत हो रही थी सर इसी शो में ही, वो कह रहे हैं कि बजट से पहले, क्योंकि इन दोनों सेक्टर्स को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है बजट को लेकर और बहुत ज्यादा रनअप भी हो चुका है, तो अब यहाँ पे एक डिसाइसिव प्रॉफिट बुकिंग की ओर ये दोनों सेक्टर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए मैं संदीप जी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं और सॉरी मैं इसको डायरेक्टली आपके सामने बोल रहा हूं। सबसे बात पहले समझिए, देखिए अगर आपने डिनर कर लिया और मैं आपसे कहूं कि दोबारा डिनर करेंगे तो आप शायद उसको करना पसंद नहीं करेंगे और उसका स्वाद भी आपको नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। डिफेंस काउंटर में अब तक इस साल, अब मुझे नहीं पता कि एनालिस्ट इसको क्या बात का ध्यान रखते हैं, लेकिन इस साल 1 जनवरी से अब तक 70% बढ़ चुके हैं। थोड़ी सांस नीचे लेने दीजिए। सांस लेने का मतलब है थोड़ा सा एक करेक्शन आ जाएगा, 2 कदम पीछे हटेगा, 4 कदम आगे बढ़ेगा। और जहां तक आपने स्टॉक्स की बात करी है, ये वो ग्रोथ स्टोरी है जो कि भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। दोनों काउंटर, चाहे वो रेलवे हो या डिफेंस हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर इन स्टॉक्स की खास बात क्या है, ये आपको मैं बताता हूं। खास बात यह है कि अगर इन स्टॉक्स में आप हाई पे फंस जाएंगे और 10-20% का करेक्शन आ जाएगा, तो आपकी रिकवरी भी उतनी ही फास्ट करा सकता है, दूसरा सेक्टर नहीं कराता। दूसरे सेक्टर में आपने देखा होगा स्टॉक गिर जाते हैं तो 3 साल 5 साल लग जाते हैं उनको वहां तक बढ़ने के लिए, लेकिन इन सेक्टर में यह खास बात है कि अगर गिर गए तो भी 6 महीने 3 महीने में वापस आ जाएंगे, इसलिए चिंता की बात नहीं है। और हो सकता है 3 महीने में आप भूल जाएं स्टॉक को तो वो मल्टी बैगर बन जाए, जैसे कि आपने आरवीएनएल, आईआरएफसी और एचएएल और इन सभी स्टॉक्स में देखा है। लेकिन फिर भी ट्रू की यहां पर यह है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। डिप एक अच्छा संकेत है यहां पर, 2 कदम पीछे हटके 4 कदम बढ़ने का। तो मुझे लगता है कि बीडीएल, बीईएमएल, एचएएल, बीईएल, एमटीआर, पारस डिफेंस, मैसडॉक, कोचिन शिपयार्ड, इन सब में 2-3% के करेक्शन पे उतनी ही तेजी से आपको फंड एलोकेट करना जितना पैसा आपके पास अभी सिक्योरिटी में पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ रेलवे काउंटर की बात करें तो देखिए रेलवे काउंटर में थोड़ी सी चॉइस अलग है। चॉइस अलग इसलिए क्योंकि बहुत से काउंटर चल चुके हैं तो उनमें थोड़ा एक्सपोजर कम रखना है, जैसे कि आरबीएनएल में एक्सपोजर कम रखना है, आईआरएफसी में एक्सपोजर थोड़ा कम रखना है, लेकिन टेक्स रेल, जेडब्ल्यूएल, इन सब पे आपको एक्सपोजर अपना बढ़ाना है और इनमें आपको अभी भी यहां पर बने रहना है, चाहे बजट